डिजिटल सिक्योरिटी की स्विस आर्मी नाइफ। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाइड्रा क्या है? सिंपल शब्दों में हाइड्रा एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक डिजिटल मास्टर की तरह। इसका पूरा नाम है THC हाइड्रा। इसे नेटवर्क लॉगिन क्रैकर्स का स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है। सोचिए, आपके पास एक ऐसी चाबी है जो अलग अलग तरह के तालों पर ट्राई की जा सकती है। हाइड्रा बिल्कुल वैसा ही काम करता है, लेकिन डिजिटल दरवाजों के लिए, जैसे कि ईमेल सर्वर, वेबसाइट्स या डेटाबेस। इसका मेन काम है यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को तेजी से टेस्ट करना, ये देखने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ये टूल एक सेकंड में हजारों पासवर्ड ट्राई कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। जैसे एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वैसे ही हाइड्रा के दो पहलू हैं। एक तरफ हैकर्स इसका गलत इस्तेमाल करके किसी का अकाउंट हैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यानी एथिकल हैकर्स इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं यह चेक करने के लिए कि उनके सिस्टम्स कितने सिक्योर हैं। वो हाइड्रा का यूज करके अपने ही सिस्टम पर अटैक सिमुलेट करते हैं ताकि वो कमजोरियों को ढूंढ सकें और उन्हें ठीक कर सकें, इससे पहले कि कोई रियल हैकर उनका फायदा उठाए। तो टूल बुरा नहीं है, उसकी नीयत उसे बुरा या भला बनाती है। हाइड्रा की सबसे बड़ी खासियत उसकी वर्सेटैलिटी है। ये सिर्फ एक या दो तरह के लॉगिन सिस्टम्स पर काम नहीं करता, ये 50 से भी ज्यादा प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। FTP, SSH, टेलनेट, HTTP फॉर्म्स और भी बहुत कुछ। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी है जिसके पास वेबसाइट भी है, एक इंटरनल सर्वर भी है और एक रिमोट एक्सेस सिस्टम भी है। उन सबकी पासवर्ड सिक्योरिटी को चेक करने के लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करने के बजाय वो सिर्फ हाइड्रा का यूज कर सकते हैं। ये उनका टाइम बचाता है और उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिपोर्ट देता है। तो फाइनली हम हाइड्रा को कैसे देखें? उसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखिए। जैसे एक डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन का यूज करता है, वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हाइड्रा का यूज करके एक नेटवर्क के पासवर्ड प्रेशर को चेक करता है। क्या पासवर्ड इतने कमजोर हैं कि आसानी से टूट सकते हैं? क्या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा है? हाइड्रा इन्हीं सवालों का जवाब देने में मदद करता है। यह एक आईना है जो एक सिस्टम की पासवर्ड पॉलिसी की सच्चाई दिखाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह हमेशा याद रखें, ज्ञान शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना उससे भी बड़ी शक्ति है। अब जब हम समझ गए हैं कि हाइड्रा क्या है, तो सवाल उठता है, इसका सही इस्तेमाल यानी लेजिटिमेट यूज केस क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग। यह एक फैंसी टर्म है जिसका मतलब है एक ऑथराइज्ड सिमुलेटेड साइबर अटैक करना। बड़ी बड़ी कंपनीज एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। उनका काम होता है चोर की तरह सोचना और कंपनी के डिजिटल एसेट्स जैसे उनकी वेबसाइट या ऐप को हैक करने की कोशिश करना। यहाँ हाइड्रा उनका सबसे बड़ा साथी बनता है। वो हाइड्रा का यूज करके ये देखते हैं कि क्या कंपनी के एम्प्लॉयज आसान पासवर्ड जैसे पासवर्ड 123 या एडमिन तो नहीं यूज कर रहे। इसका एक और बेहतरीन यूज केस है पासवर्ड ऑडिटिंग। सोचिए, एक कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज हैं। IT डिपार्टमेंट ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि सभी लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर वो हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं। वो एक कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट, जिसे डिक्शनरी कहते हैं, के अगेंस्ट अपने सिस्टम के सारे यूजर अकाउंट्स को टेस्ट करते हैं। अगर हाइड्रा किसी अकाउंट का पासवर्ड गेस कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो पासवर्ड कमजोर है। इसके बाद IT टीम उस यूजर को अपना पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलर्ट कर सकती है। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे सॉल्व करना। एक तीसरा लेजिटिमेट यूज है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जहां एक एथिकल हैकर हाइड्रा का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में एक डमी अकाउंट का पासवर्ड क्रैक कर देता है, एक पावरफुल मैसेज देता है। जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि QWERTY 123 जैसा पासवर्ड कितनी आसानी से तोड़ सकता है, तो वो सिक्योरिटी को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। यह दिखाकर सिखाना का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है, परमिशन। एक एथिकल हैकर कभी भी बिना लिखित अनुमति के किसी भी सिस्टम को टेस्ट नहीं करता। उनके पास एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उन्हें टेस्ट करने की इजाजत देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ बताता है कि क्या टेस्ट करना है, कब करना है और किस हद तक करना है। यही वो लाइन है जो एक एथिकल हैकर को एक मैलिशियस हैकर से अलग करती है। बिना परमिशन के हाइड्रा का इस्तेमाल करना अपराध है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें जेल भी शामिल है। तो हमेशा याद रखें, पहला नियम है
इजाजत, इजाजत और इजाजत। हाइड्रा को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर टूल्स के मॉडिफाइड मैलिशियस वर्जन्स ऑफर करती हैं, इसलिए हमेशा ऑफिशियल और ट्रस्टेड सोर्सेज का ही इस्तेमाल करें। अगर आप लिनक्स यूजर हैं, खासकर काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ब्लैक आर्च, तो आपके लिए गुड न्यूज है। हाइड्रा अक्सर इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले से ही इंस्टॉल आता है। अगर नहीं है तो आप इसे ऑफिशियल पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे Debian या Ubuntu बेस्ड सिस्टम्स पर आप टर्मिनल में sudo apt-get install hydra जैसी सिंपल कमांड चला सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है क्योंकि सॉफ्टवेयर सीधे डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिशियल वेरीफाइड रिपोजिटरीज से आता है। इसमें किसी भी तरह के मैलवेयर होने का खतरा ना के बराबर होता है। विंडोज यूजर्स के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। विंडोज के लिए हाइड्रा का ऑफिशियल स्टैंडअलोन इंस्टॉलर नहीं है। इसको चलाने का एक पॉपुलर तरीका है सिगविन का इस्तेमाल करना। सिगविन एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो विंडोज पर लिनक्स जैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आप पहले सिगविन इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके अंदर हाइड्रा को कंपाइल और इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आप टेक सेवी नहीं हैं, तो यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए विंडोज यूजर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है एक वर्चुअल मशीन यानी VM में काली लिनक्स, पैरेट OS इंस्टॉल करना। इससे आपका मेन विंडोज सिस्टम बिल्कुल अलग और सुरक्षित रहता है। मैकओएस यूजर्स के लिए होमब्रू जैसे पैकेज मैनेजर्स एक वरदान है। होमब्रू मैकओएस के लिए एक मिसिंग पैकेज मैनेजर है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को बहुत आसान बना देता है। अगर आपने होमब्रू इंस्टॉल किया हुआ है तो आप टर्मिनल में ब्रू इंस्टॉल हाइड्रा कमांड चलाकर हाइड्रा को सुरक्षित रूप से इंस्टॉल कर सकते हैं। यह भी लिनक्स की तरह ही ऑफिशियल सोर्सेज से सॉफ्टवेयर को फेच करता है। चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हों, हमेशा याद रखें कि अनजान वेबसाइट से डाउनलोड की गई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर डबल क्लिक करना एक डिजिटल ऑफत को बुलावा देने जैसा है। हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही भरोसा करें। हाइड्रा फंडामेंटली 2 तरह के अटैक्स को अंजाम देता है और इन्हें समझाना बहुत आसान है। पहला है ब्रूट फोर्स अटैक। इमेजिन कीजिए आप एक कॉम्बिनेशन लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कोड नहीं पता। आप 000 से शुरू करेंगे, 001, 002 और फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाएंगे जब तक लॉक खुल ना जाए। एक ब्रूट फोर्स अटैक बिल्कुल यही करता है। हाइड्रा हर पॉसिबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जैसे ABCAABAC को एक एक करके ट्राई करता है जब तक सही पासवर्ड ना मिल जाए। ये मेथड गारंटी देता है कि पासवर्ड मिल ही जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम लेगा। अगर पासवर्ड लंबा और कॉम्प्लेक्स है, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, तो ब्रूट फोर्स को सालों या सदियां लग सकती हैं। इसलिए यह छोटे और सिंपल पासवर्ड्स के लिए इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 हेलो। एक मॉडर्न कंप्यूटर कुछ ऐसे पासवर्ड सेकंड्स में क्रैक कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लंबे और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स रेकमेंड करते हैं। दूसरा मेथड डिक्शनरी अटैक। यह ब्रूट फोर्स का स्मार्टर वर्जन। ये एक तैयार शब्दों की लिस्ट यानी डिक्शनरी यूज करता है। डिक्शनरी में आम पासवर्ड्स होते हैं जैसे पासवर्ड, सनशाइन, आई लव यू, लोगों के नाम, जगहों के नाम, कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स। हाइड्रा इन वर्ड्स को एक एक करके ट्राई करता है। क्योंकि लोग आसान पासवर्ड्स बनाते हैं, सक्सेस चांस ज्यादा होता है। सिक्योरिटी प्रोज कस्टम डिक्शनरीज बनाते हैं। एग्जाम्पल कस्टम आइटम्स, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट्स के नाम, CEO का नाम, एम्प्लॉयज के पेट नेम्स। वो कीबोर्ड पैटर्न्स जोड़ते हैं। क्वेटी 2025। इससे अटैक्स और टारगेटेड हो जाते हैं। कभी ऐसा पासवर्ड ना रखें जो डिक्शनरी में या आपसे, आपकी फैमिली से, आपके काम से जुड़ा हो। हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम पासवर्ड्स ही चुनें। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं, जिम्मेदारी। अगर आप हाइड्रा जैसे टूल्स के बारे में सीख रहे हैं तो आपको अपनी एथिकल बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला नियम है कभी भी किसी भी लीव सिस्टम पर टेस्ट ना करें जिसके लिए आपके पास स्पष्ट लिखित अनुमति ना हो। मैं तो बस चेक कर रहा था, ये कोई बहाना नहीं है और आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है। सीखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है एक आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट। इसका मतलब है आप अपने कंप्यूटर पर एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें। VM सॉफ्टवेयर, वर्चुअल बॉक्स, VMware। इसके अंदर आप एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि जानबूझकर कमजोर बनाया गया है। ये VM आपके मेन कंप्यूटर से बिल्कुल अलग थलग रहता है। यह एक डिजिटल सैंडबॉक्स की तरह है
जहां आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका असर आपके असली सिस्टम या नेटवर्क पर नहीं पड़ेगा। आप इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने खुद के डमी अकाउंट्स बना सकते हैं और उन पर हाइड्रा चलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बिल्कुल एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह है। इससे आप टूल को समझते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को जानते हैं और यह सब कुछ एक 100% लीगल और सेफ तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखें, परमिशन और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ही एथिकल लर्निंग की नींव है। हाइड्रा के रिजल्ट्स को पढ़ना भी एक स्किल है। जब हाइड्रा को एक वैलिड पासवर्ड मिल जाता है तो वो उसे स्क्रीन पर साफ साफ दिखा देता है। होस्ट आईपी, लॉगिन नेम, क्रैक्ड पासवर्ड। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट आपको बताता है कि आपकी डिफेंस कमजोर है। अगर हाइड्रा बहुत देर तक चलता रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 100% सिक्योर हैं। हो सकता है कि आपका पासवर्ड उसकी डिक्शनरी लिस्ट में ना हो या ब्रूट फोर्स के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो। इसलिए रिजल्ट्स को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। तो बचाव कैसे करें? यूजर्स के लिए सबसे पहले लंबे और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। एक अच्छा पासवर्ड कम से कम 12 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल्स। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एनेबल करें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई 3 बार गलत पासवर्ड डालता है या 5 बार गलत पासवर्ड डालता है तो उसका अकाउंट कुछ देर के लिए लॉक हो जाए। इससे हाइड्रा जैसे ऑटोमेटेड टूल्स बेकार हो जाते हैं। फर्दर लर्निंग के लिए आप साइब्रेरी, हैक द बॉक्स, ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एथिकल गाइडलाइंस को दिमाग में रखें। नॉलेज का सही इस्तेमाल ही आपको एक सच्चा गैजेट गुरु बनाता है।